नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव होना है क्योंकि वहां से जो विधायक थी बीमा भारती, वो लोकसभा चुनाव लड़ी लेकिन वो चुनाव हार गई। दूसरी तरफ हम ये भी बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव जीते हैं और वो बीमा भारती को बहुत ही बुरी तरह से पराजित भी किए हैं। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है, बड़ी बात यह होगी कि 10 जुलाई को एक बार फिर उपचुनाव होना है रुपौली में और वहां से कौन कैंडिडेट होगा। जेडीयू ने तो साफ कर दिया है लेकिन अब तक आरजेडी की तरफ से साफ नहीं हुआ है। लेकिन पप्पू यादव को कोई पूछ नहीं रहा, पप्पू यादव आखिर क्या करेंगे, रुपौली से अपना कैंडिडेट देंगे कि नहीं देंगे। पप्पू यादव से सबसे क्लोज रहने वाले राघवेंद्र कुशवाहा जी हैं, सीधे हम उनसे सवाल करेंगे। राघवेंद्र जी, पप्पू यादव चुनाव जीत गए हैं, रुपौली में भी अब उनका प्रभाव देखने को मिलेगा, तो क्या कुछ आप लोग की क्या तैयारी है? हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय के अनुसार कांग्रेस पार्टी को इस संदर्भ में बता दिया है कि बीमा भारती राजद की कैंडिडेट रही है और रुपौली से विधायक भी रही है। उसी के इस्तीफा करने से वो सीट खाली हुई है। विधानसभा सेगमेंट में लोकसभा चुनाव में, इस बार के लोकसभा चुनाव में भी उस विधानसभा रुपौली सेगमेंट में उसको मात्र 11,000 से भी कम वोट आया हुआ है और वहीं पप्पू यादव को 73,000 से ऊपर वोट आया हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में उसका दावा खारिज हो जा रहा है। राजद का भी दावा वहां बनता नहीं है। महागठबंधन में तत्काल जो पोजीशन है वोट बैंक का, उस स्थिति में पप्पू यादव का मजबूत पक्ष है, क्योंकि 73,000 वोट के स्थान में 11,000 वोट कुछ मायने नहीं रखता है। ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव जी ने और हम लोग का जो एक ग्रुप है उनके समर्थकों का, इन लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि पप्पू यादव जी जिस कैंडिडेट को अनुमोदित करे, कांग्रेस पार्टी उसको टिकट दे और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर वो महागठबंधन वहां लड़ना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम लोग उस कैंडिडेट को फिर से जिता करके लाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन पप्पू यादव ठीक है, खड़गे से मिले वहां पे एक तरफा प्यार वो दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा बयान आया नहीं है, आ भी नहीं रहा है। तो लगता है कि पप्पू यादव की बात मान के कांग्रेस वहां से सिंबल दे के किसी को चुनाव में लड़ाएगी, आरजेडी की मर्जी हो या ना हो। परिस्थिति गंभीर है क्योंकि पप्पू यादव की वहां चलेगी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी कांग्रेस का जब गठबंधन है तो कांग्रेस डिसीजन वही लेगी जो आरजेडी चाहेगी। नहीं, ठीक है, आपका सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हम लोग भी राजनीति करते हैं तो अपना पक्ष रखेंगे ना। हम लोग का भी पक्ष मजबूत है। अब ये तय करना है कांग्रेस पार्टी को कि उसमें करना क्या है। और जहां तक आप एक तरफा प्यार की बात करते हैं तो इन लोगों ने समर्थन मांगा, इंडिया के लोगों ने भी समर्थन मांगा और भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों ने समर्थन मांगा है पप्पू यादव जी से। लेकिन इन्होंने वहां के लोगों के और अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, अपनी विचारधारा को देखते हुए, अपने नीति और सिद्धांत को देखते हुए इंडिया को इन्होंने समर्थन दिया और बिना शर्त समर्थन दिया इंडिया को इन्होंने। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि एक तरफा प्यार था। इनके लिए तो खुला मंच था, दोनों तरफ लोग गले लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने अपने विचारधारा के हिसाब से इंडिया को चुना है। कांग्रेस पार्टी में क्योंकि मर्ज किए थे पहले ये, इसलिए कांग्रेस पार्टी को ही अपनी पार्टी मान करके तो लगता है जिस तरीके से आरजेडी ने पूर्णिया के सवाल पे पप्पू यादव के साथ जो कुछ किया, आपको लगता है कि रुपौली के सवाल पे भी वो पप्पू यादव का साथ दे सकती है आरजेडी कांग्रेस? राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इन चीजों को रखती है तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को सोचना चाहिए। अगर राष्ट्रीय जनता दल भी ये चाह रही है कि हम इस सीट को निकाले, जीते, तो मिल बैठ करके इस पर एक अच्छा समाधान निकालना चाहिए। अगर समाधान नहीं निकला, आरजेडी कांग्रेस दोनों तैयार नहीं हुए, तो क्या पप्पू यादव अपने खुद किसी चाहने वाले को या फिर जो उनके समर्थक है उनको लड़ाने के लिए सोचे? वक्त है, आज तो 15 तारीख ही हुआ है, 21 तक नामांकन है, अभी वक्त है और हमको लगता है कि इस संदर्भ में एक उचित समाधान निकल जाना चाहिए, एक आम सहमति बन जाना चाहिए। अगर एनडीए के कैंडिडेट को हराना है तो इंडिया को एक सब लोगों से बातचीत करते हुए एक ऐसा कड़ा प्रतिरोध करना चाहिए कि आमने सामने की लड़ाई हो और उसमें इंडिया जीते।
वहाँ बीमा भारती भी निर्दलीय के तौर पे भी वहाँ चुनाव जीती थी और वो इस कोशिश में है कि वो दोबारा, बहुत पहले जीती थी। सही बात है, लेकिन वो कोशिश में है कि अगर उसकी सांसदी चली गई है तो उसका विधानसभा जो है ना उनके अंडर में रहे, उनके लोगों के बीच रहे, पति को लाए पुत्री को लगा, जो भी लगा कैंडिडेट उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा के पर हो सकता है विधानसभा में उनको सफलता मिल जाए। नहीं, इस संदर्भ में कुछ नहीं करना है, राजनीति चलती है, कुछ तर्क और कुछ कसौटी, कुछ वोट और कुछ वोटर्स के रेफरेंडम के अनुसार पर। तो इस परिस्थिति को देखते हुए सबसे मजबूत तर्क पप्पू यादव जी के पास में है और पप्पू यादव जी जिस कैंडिडेट को अनुमोदित करें कांग्रेस पार्टी उसको लड़ाना चाहिए। बस हम लोग इसी पर अडिग हैं। अगर इस संदर्भ में कोई उचित समाधान निकल जाता है बातचीत करके तो हम लोग सो मच सो गुड। अगर ऐसा नहीं होता है तो पप्पू यादव जी जो निर्णय लेंगे उसके बाद निर्णय लेंगे। नहीं, ये तो बात तो है कि अगर मान ले कि पप्पू यादव के हक में फैसला नहीं होता, पप्पू यादव के नजरिए से अगर नहीं सोचती है आरजेडी या कांग्रेस के हक और पप्पू यादव के नजरिए की बात नहीं है, उस क्षेत्र की जो इस बार की जनमत है उस जनमत की समीक्षा अगर करेंगे तो यही है जो हम लोग कह रहे हैं। रुपौली पे पूरा प्रभाव पप्पू यादव का 73,000 वोट ऐसे ही तो नहीं आया है ना। और बीमा भारती जो वहां की एमएलए थी उसको 11,000 से भी नीचे वोट आया है, तो आप समझ सकते हैं सीधा अंतर है कितने का, 7 गुना का अंतर है। 7 गुना का अंतर कम अंतर नहीं ना होता है। तो लगता है कि मतलब बात बन जाएगी। हम लोग तो कोशिश में है कि बात बन जाए और एक आम सहमति बन जाए और पप्पू यादव जी के अनुमोदित कैंडिडेट को समर्थन सब लोग करें। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सचमुच में पप्पू यादव की जो बात जो है वो आरजेडी मानती है फिर नहीं, कांग्रेस चाहती है कि नहीं कि पप्पू यादव को हम रुपौली से या उनके समर्थक या फिर उनके कहने पे टिकट वहां से फाइनल होता है या फिर नहीं। लेकिन जदयू ने अपने तरफ से फाइनल जरूर कर दिया है, लेकिन बीमा भारती भी इस कोशिश में है कि वो अपनी जो पुरानी सीट है उस पर वापस लौटे। लेकिन सब कुछ तय होगा जब तक चुनाव प्रक्रिया, अभी जब तक नामांकन प्रक्रिया चल रही है, अभी समय है, तब तक देखने वाली बातें होगी क्या पप्पू यादव के मनोकूल वहां की दशा बनती है कि नहीं और राजनीतिक परिदृश्य बदलता है कि नहीं। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।